स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। आज हम अपना इंट्रोडक्शन समझेंगे। मैंने आपको इंग्लिश का फ्रंट पेज भी दिखाया था, उसका कवर भी दिखाया था, हमें क्या क्या पढ़ना है, सारी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ डिस्कस कर सकी हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर क्या होता है। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर क्या होता है, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश अंग्रेजी और ग्रामर इज़ व्याकरण। अंग्रेजी व्याकरण वह विद्या जिसके द्वारा अंग्रेजी भाषा को शुद्ध लिखने और बोलने का ज्ञान होता है। देखिए, जो हमारा इंग्लिश ग्रामर होता है ना, वो एक प्रकार का क्या होता है, इट्स काइंड ऑफ ट्री होता है। ठीक है, और ये जो होती है वो उसकी रूट होती है। ठीक है, तो अगर आपकी जो रूट है, ठीक है, यानी कि अगर आपकी जड़ स्ट्रॉन्ग है तो यकीन मानिए इंग्लिश लिटरेचर में आपको कोई भी चीज़ याद करने में दिक्कत नहीं होगी। आपका लैंच जो है और आपका मंडेला लेसन है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी रूट कमज़ोर होगी, यानी कि आपकी ग्रामर कमज़ोर होगी, तो आपको इंग्लिश में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो वर्क करेंगे वो अपने ग्रामर पे करेंगे। तो अंग्रेजी व्याकरण वो विद्या है, ठीक है, वो विद्या है जो हमें क्या सिखाती है, किसी भाषा को। लेकिन हम कौन सी भाषा कर रहे हैं, अंग्रेजी भाषा सीख रहे हैं। तो अंग्रेजी भाषा को शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना, स्पीकिंग होती है ना, इंग्लिश स्पीकिंग। मैं स्पीकिंग भी कराती हूँ, तो मेरी वीडियो आप देखिएगा तो उसमें भी हमारी हेल्प करती है क्या, इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर क्या है, एक ऐसी विद्या है, वो ज्ञान है जिसके माध्यम से हम अंग्रेजी भाषा को शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना सीखते हैं। राइट, यानी कि इंग्लिश ग्रामर की सहायता से ही हम किसी सेंटेंस को सही तरीके से बना पाते हैं और सही तरीके से बोल पाते हैं। सेकंड है लेटर। लेटर्स आपको पता है 26 है ना, अक्षर। और जो है इंग्लिश में तो इनको लेटर ही बोलते हैं, हिंदी में अक्षर बोलते हैं। कितने होते हैं, 26 होते हैं। ठीक है, इन अक्षरों के समूह को हम बोलते हैं वर्णमाला, यानी कि अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो जो 26 अक्षर होते हैं, इनकी जो एक माला बनती है, ठीक है, इस टाइप से आप मान लीजिए वर्णमाला। तो ऐसे एक माला के अंदर कितने सारे वर्ड होते हैं आपके, 26, तो मतलब यू कैन से 26 मोती होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं वर्णमाला, वर्णों की माला। राइट, ठीक है। इनके दो भेद होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो होते हैं। एक होते हैं वॉवेल और एक कॉन्सोनेंट्स। वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, ये सब आपने ज़रूर पढ़ रखा है, आई नो वेरी वेल। चलिए वॉवेल्स देखते हैं। वॉवेल्स कितने होते हैं, वॉवेल्स होते हैं 5। वॉवेल्स होते हैं 5, ठीक है, AEIOU। और कॉन्सोनेंट्स होते हैं हमारे, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स हमारे होते हैं 21। 26 हमारे जो टोटल अल्फ़ाबेट्स होते हैं, इसमें से 5 हमारे होते हैं वॉवेल्स और उसमें से 21 हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स। ये हमें पता होना चाहिए। तो AEIOU हमारे वॉवेल्स और बाकी ये जो लिस्ट यहाँ पे दे रखी है ये कॉन्सोनेंट्स की है। ठीक है, यहाँ पे 19 दे रखी है तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे मैंने ये कहा है कि 5 को निकाल के जितने बचें वो सारे 21 कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन जो है यहाँ पर जो WHY जो है ना, उसको थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं समझा देती हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक, जैसे W और Y से शुरू जब किसी शब्द के शुरू होते हैं, W और Y से जब किसी शब्द के शुरू में आते हैं तो वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे Y है, WHY, स्टार्टिंग किससे हुआ, WHY, Y W से शुरू हुआ। ठीक है, जैसे यार्ड, यार्ड माने क्या होता है आपको पता है, आंगन। ठीक है, जैसे यार्ड का Y, ये किससे शुरू है, W और Y से शुरू है, तब ये कॉन्सोनेंट्स होंगे। ध्यान रखिएगा, जब W और Y से सेंटेंस शुरू होंगे तब ये हमारे होंगे कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अगर मान लीजिए, देखिए फिर से समझाती हूँ। देखिए
आपको इतना क्लियर हो गया कि जो आपके लेटर्स 26 होते हैं, ठीक है, इनको आपने डिवाइड किया 5 और 21 में, ठीक है। यहाँ पे 19 कह रखे हैं 19, जिसमें से इन्होंने W और Y को मतलब निकाल दिया है बाहर, ठीक है, इसलिए ये ऐसा बोल रहे हैं। हालांकि इतना टफ नहीं है, पढ़ेंगे तो सब आसान हो जाएगा, ठीक है। तो वॉवेल आपके ये हो गए। अच्छा, एक चीज़ मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि जो भी ए से शुरू होगा, ई से शुरू होगा, आई से शुरू होगा, कोई भी वर्ड ओ से शुरू होगा, यू से शुरू होगा, उनके पहले आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। जैसे एन एप्पल, ठीक है। ई से आपकी हो गया एन, ई से हो गया एन आई, ठीक है। एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, ये सब क्या है, आपके वॉवेल से शुरू होने वाले वर्ड्स, और उनसे पहले क्या लगता है, एन आर्टिकल लगता है। कॉन्सोनेंट्स को देखिए, वे अक्षर जो वॉवेल की सहायता के बिना नहीं बोले जाते, बी सी डी, ये अक्षर वॉवेल ई के बिना सहायता के नहीं बोले जा सकते, उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। कहने का मतलब है, जैसे बॉय है, BOY, इसमें क्या है, बॉय, बी, यानी कि कहने का मतलब ये ऐसे अक्षर जो वॉवेल की सहायता के बिना, आप कोई भी लेटर मोस्टली स्टार्ट कीजिए, ठीक है, AEIOU को छोड़ करके, बाकी जैसे आपका काइट है, ठीक है, जैसे काइट है KITE काइट, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सब किसकी सहायता से बनते हैं, वॉवेल की सहायता से बनते हैं, और वॉवेल का साउंड भी इनमें से निकलता है। तो बिना वॉवेल की सहायता से कोई भी कॉन्सोनेंट वर्ड नहीं बनता है, ठीक है, और बिना वॉवेल की सहायता से वो बोले भी नहीं जाते, ठीक है। तो इस तरह से समझाया गया। फिर है W और Y। WY से जब कोई सेंटेंस शुरू होता है, यानी कि वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। जैसे आपको Y दे रखा है और यार्ड दे रखा है। Y माने मैंने बताया क्यों, क्वेश्चन वर्ड है। यार्ड होता है आंगन, ठीक है। Y और W जो है ये कॉन्सोनेंट्स है। लेकिन जब W और Y किसी शब्द के बीच में आ जाएं, जैसे आप देखिए यहाँ पर एग्जांपल्स देखिए, जैसे आपको दे रखा है शो, क्राई, ट्राई, ठीक है। इसमें आपको देखिए W और Y कहाँ दिख रहा है, W और Y आपको कहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। WY कहाँ दिख रहा है आपको, देखिए शो में आपको दिख रहा है, शो में आपको दिख रहा है, W कहाँ दिख रहा है, लास्ट में दिख रहा है ना। और आपको क्राई कहाँ दिख रहा है, Y क्राई में लास्ट में दिख रहा है, और ट्राई में आपको कहाँ दिख रहा है, Y लास्ट में दिख रहा है। तो इस तरीके से जब हमारे W और Y किसी सेंटेंस के बाद में आते हैं, यानी क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट नहीं होते हैं, तब ये वॉवेल हैं। ये क्या है, वॉवेल हैं। इसलिए Y और W, या W और Y को हम बोलते हैं सेमी वॉवेल्स, यानी कि अर्ध व्यंजन, इसलिए हम इनको अर्ध व्यंजन बोलते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई, और थोड़ा सा मैं इसको आपको बताती हूँ। देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपका शुरू होता है नोट। हर एक सेलेबल में कम से कम एक वॉवेल ज़रूर होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अच्छा, सेलेबल्स जानते हैं, सेलेबल्स क्या होता है, 1 मिनट। सेलेबल्स क्या होते हैं, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट, वह शब्द या शब्द का भाग जो एक बार बोला जाए, जैसे डे, रन, रेस, ये एक सेलेबल है। यू कैन से एक वर्ड है, ठीक है, वर्ड सेलेबल, सेलेबल वर्ड। लेकिन देखिए ब्रॉदर, ब्रॉदर, ब्रॉदर में कितने सेलेबल हैं, 2 सेलेबल्स हैं। ब्यूटीफुल, आपको दिख रहा है, ब्यूटीफुल, 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 3 सेलेबल हैं। यानी कि कभी कभी कहते हैं ना कि अगर कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आ जाए तो उसको तोड़ तोड़ के पढ़ लो, तो जो टुकड़े होते हैं ना, टुकड़े, उनको हम सेलेबल्स बोलते हैं। कुछ वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जो एक ही सेलेबल के होते हैं, यानी कि उनको तोड़ा नहीं जा सकता। कुछ ऐसे होते हैं सेलेबल्स तो 2 पार्ट में टूट जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो 3 पार्ट में टूट जाते हैं। तो वो जो पार्ट्स होते हैं ना, उनको हम सेलेबल्स बोलते हैं, ठीक है। और देखिए नोट, ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, हर एक सेलेबल में कम से कम एक वॉवेल ज़रूर होता है। ब्यूटीफुल, आपको वॉवेल दिख रहे हैं, T फ्यूल, ठीक है। आपको क्या है, देखिए ब्यूटी में क्या है,
EAU, 3 आपको यहाँ पर दिखने वॉवेल्स, ठीक है। TI, कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा बात नहीं करें। T में क्या है? TI, एक यहाँ पे वॉवेल है। फुल FUL, इसमें एक U है। तो कम से कम मिनिमम की बात करें कि हर एक सेलेबल में आप ये कह सकते हैं कि कोई भी स्पेलिंग बिना वॉवेल के नहीं बनती है, ठीक है। फ्रेज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेज़ क्या होता है? फ्रेज़ हम बोलते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी फ्रेज़ बोलते हैं, ठीक है। देखिए फ्रेज़ क्या है? वाक्यांश, वह शब्दों का समूह जिसका कुछ अर्थ तो निकलता है परंतु उसमें वर्ब नहीं होता है। अ फ्रेज इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस बट विच हैज़ नो फाइनाइट वर्ड। यानी कि सेंटेंस तो वर्ड ऑफ ग्रुप है, कुछ शब्दों का एक ग्रुप है, लेकिन मीनिंग भी है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है, ठीक है। चलिए एग्जांपल से देखते हैं। ऑन द टेबल, टेबल पर यानी कि मेज पर, तो मतलब है ना ऑन द टेबल कह रहे हैं तो आप समझेंगे हाँ ऑन द टेबल है, मेज पर है। फ्रॉम मी, मुझसे ले लो, पेन मुझसे ले लो, नोटबुक मुझसे ले लो, तो फ्रॉम मी इसका मतलब भी है मुझसे। इन द नाइट, रात में, ठीक है। इन द नाइट, रात में, तो ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया कि इन द नाइट कोई काम है। जैसे स्टार क्या होते हैं? रात में चमकते हैं। द स्टार्स शाइन इन द नाइट, एट द नाइट, ठीक है, रात में। तो ऑन द टेबल, फ्रॉम मी, इन द नाइट, इन सब का एक अर्थ है लेकिन कंप्लीट अर्थ नहीं है और ये एक फ्रेज़ है। और फ्रेज़ कहाँ होते हैं? हमेशा सेंटेंस के लास्ट में रखे जाते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ऊपर के शब्दों के समूह को देखने से ये मालूम होता है कि उनका कुछ अर्थ तो समझ में आता है परंतु पूरा अर्थ नहीं निकलता। ऐसे शब्दों का समूह जिसका अर्थ निकलता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं निकलता, ठीक है, तो वो फ्रेज होता है। यू कैन से अ ग्रुप ऑफ वर्ड, क्या कह सकते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड फ्रेज। A group of words is called phrase, ठीक है। A group of word is called phrase, ठीक है। Example, let's see. There came a beggar to my door, ठीक है। एक भिखारी मेरे दरवाजे पर आया, ठीक है। There came a beggar to my door, यहाँ पे फ्रेज कौन सा है आप बताएंगे? To my door, ठीक है। To my door यहाँ पर फ्रेज है। एक बैगर आया टू माई डोर, मेरे दरवाजे पे। आप देखिए इसमें देयर भी है, केम भी है, यानी कि यहाँ पर जो है आपको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी है ना, देयर को यही तो बोलते। और यहाँ पे वर्ब भी है केम, बैगर इस भिखारी, ऑब्जेक्ट भी है। बाकी इतना जो है टू, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है। इसका पूरा सेंस नहीं निकला है लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। टू माई डोर एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड कहाँ होते हैं? आफ्टर द ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का प्रोसेस आपको पता है ना कि सेंटेंस कैसे बनता है। सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में हमारा पी यानी कि फ्रेज होता है। क्लियर बात? चलिए सेकंड देखते हैं, सेंटेंस क्या कहता है। एज एन एग्जाम्पल, ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द रूफ, ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द रूफ, वो कहाँ पे खड़ा हुआ है? छत पर खड़ा है। ऑन द रूफ, छत पर खड़ा हुआ है, ऑन द रूफ, ठीक है। नेक्स्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज कहाँ पे निकलता है? पूरब में निकलता है, तो इन द ईस्ट हो गया। द सिंगिंग ऑफ द वर्ड्स डिलाइट्स अस, जो चिड़ियों की जो गाना है, जो चिड़ियों की सिंगिंग जो होती है, चहचहाट होती है, डिलाइट अस, हमें क्या करती है? बहुत ज़्यादा क्या करती है? हैप्पी करती है। तो यहाँ पे आपका जो है जो फ्रेज़ आ गया, देखिए वो ऑफ द वर्ड्स आ गया। द सिंगिंग ऑफ द वर्ड्स डिलाइट अस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? जो सिंगिंग है किसकी? ऑफ द वर्ड डिलाइट्स अस, हमें चिड़ियों की जो चहचहाट है, आवाज़ है, वो हमें क्या करती है? बहुत ही हैप्पी करती है, अच्छा लगता है मतलब, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई। तो फ्रेज़ किसको बोलते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड फ्रेज। इज़ दैट क्लियर? चलिए अभी देखते हैं और, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, टेल मी व्हाट टू डू नाउ, मुझे बताओ व्हाट टू डू नाउ, जो करना है,
व्हाट टू डू नाउ, अब क्या करना है, मुझे बताओ अब क्या करना है। तो इसमें हमारा जो फ्रेज़ क्या हो गया, व्हाट टू डू नाउ, जो हमें करना है बताओ। व्हाट टू टेल मीन्स मुझे, टेल मीन्स बताओ, मी माने मुझे, व्हाट टू डू क्या करना है, जो करना है अब, मुझे बताओ जो करना है अब, मुझे बताओ क्या करना है, मुझे बताओ जो करना है। इस टाइप से इसका अर्थ निकले। ऊपर के सेंटेंस में जो वर्ड बोल्ड मोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं वो फ्रेजेस हैं, ठीक है। तो आपने देखा ये सारी जो बोल्ड अक्षर में है जो, वो सारे क्या आपके फ्रेजेस हैं। अब हम देखते हैं क्लॉज को, देखते हैं क्लॉज क्या होते हैं। क्लॉज होते हैं उपवाक्य। देखिए क्लॉज भी एक प्रकार का जो होता है वो सेंटेंस ही होते हैं, पहली चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है। क्लॉज क्या होते हैं, उपवाक्य होते हैं, यानी वाक्य से छोटे होते हैं बट सेंटेंस ही होते हैं, ठीक है। तो क्लॉज मीन्स सेंटेंस, क्लॉज मीन्स सेंटेंस, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लॉज मीन्स सेंटेंस वह शब्दों का समूह जिसका स्वयं अर्थ होता है और जिसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, परंतु अपनी निश्चित सीमा में पूर्ण अर्थ को ना दे करके दूसरों से संबंधित रहता है। जो क्लॉज होता है ना, जो क्लॉज होता है, जो सेंटेंस होता है ना, वो जरा अपने उसका अर्थ पूरा होता है। जो क्लॉज होते हैं ना, CLAUSE, क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। लेकिन फिर भी ये अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ये पूरा सेंटेंस एक प्रिंसिपल क्लॉज के ऊपर निर्भर रहता है। जैसे किसी स्कूल में क्या होता है, टीचर्स भी होते हैं और प्रिंसिपल्स भी होते हैं, ठीक है। तो टीचर्स की भी इम्पोर्टेंस होती है और प्रिंसिपल की भी इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन क्या आप बताएं, क्या टीचर कोई अपने आप डिसीज़न ले सकता है जब तक उसको प्रिंसिपल कोई परमिशन ना दे? नहीं ले सकता ना। अगर कोई टीचर कोई एक्टिविटी कराना चाह रहा है तो वो प्रिंसिपल से परमिशन तो लेगा। तो यानी कि जैसे टीचर्स को अपनी एक्टिविटीज़ को करवाने के लिए, अपनी क्लास में कोई नया कोई नियम बनाने के लिए, कुछ नई एक्टिविटी कराने के लिए प्रिंसिपल से परमिशन लेनी पड़ती है, उसी तरीके से ठीक जो क्लॉज होता है ना, उसको भी प्रिंसिपल क्लॉज की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि वो प्रिंसिपल क्लॉज है। आगे मैं डिटेल में सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगी। तो क्लॉज मीन्स सेंटेंस, बस आप इतना ही याद रखिए, क्लॉज मीन्स सेंटेंस, और इसमें भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ मीनिंग ऑफ इट्स ओन, जिसका अपना खुद का मीनिंग होता है। ये भी एक शब्दों का समूह होता है। विच कंटेन सब्जेक्ट प्रेडिकेट, जो अपने साथ अपना सब्जेक्ट भी रखता है, प्रेडिकेट भी रखता है, बट विच मेक्स नो कम्प्लीट सेंस बाय इट्सेल्फ, लेकिन अपने आप एक पूरा सेंटेंस का अर्थ नहीं देता। सेंस देता है बट इसको एक सपोर्ट चाहिए। इनफैक्ट अ पार्ट ऑफ मेंबर ऑफ ए लॉन्गर सेंटेंस, देखिए यहाँ पर साफ बात कह दिया कि ये एक क्या होता है, वास्तव में एक पार्ट होता है, एक लॉन्गर सेंटेंस का पार्ट होता है, ठीक है। एक बड़े से सेंटेंस का एक छोटा सा जो है ये पार्ट होता है। तो देखिए एग्जांपल है, राम इज़ ए बॉय हु रीड्स इन क्लास 9th। देखिए पूरा क्या है, एक सेंटेंस है, ये आपको दिख रहा है, पूरा सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें इन्होंने दे रखा है कि राम क्या है, एक बॉय है, एंड यहाँ से देखिए हु से, ठीक है, हु से देखिए, हु रीड्स इन क्लास, यहाँ से मैं इसको तोड़ दे रही हूँ, हु से जो पार्ट हो गया ना, ये क्या है, ये क्लॉज है। राम इज़ ए बॉय, राम इज़ ए बॉय प्रिंसिपल क्लॉज, राम इज़ ए बॉय प्रिंसिपल क्लॉज, हु रीड्स इन क्लास 9, इट्स अ सबऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकता है और कोऑर्डिनेट क्लॉज भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? क्लॉज टू टाइप्स की होती है, सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट। बट आप ये ध्यान रखिए कि राम इज़ ए बॉय एक प्रिंसिपल क्लॉज है, हु रीड्स इन क्लास 9 ये एक कोऑर्डिनेट क्लॉज है, ठीक है, या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, बट ये क्लॉज है। आप सिर्फ इतना याद रखिए, ये पूरा सेंटेंस जो है आपका, ये पूरा सेंटेंस एक सेंटेंस है, और हु से जो सेंटेंस हुआ ये क्लॉज है। अगर इसमें से पूछा जाता है राम इज़ ए बॉय हु रीड्स इन क्लास 9, इसमें से क्लॉज क्या है, तो क्लॉज है हु रीड्स इन क्लास 9, ये क्लॉज है, ठीक है। समझ में आया आपको? चलिए आगे और देख लेते हैं। देखिए प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ रामा इज़ ए बॉय भी एक सेंटेंस है, क्योंकि इसमें रामा सब्जेक्ट है, इज़ अ बॉय प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट बिल्कुल मैं नेक्स्ट चैप्टर देखती हूँ क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको समझाऊंगी। इसी प्रकार हु रीड्स इन क्लास 9th में हु सब्जेक्ट है। आपको पता है हु क्या इंट्रोडक्टरी वर्ड भी होता है, क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कौन आया कौन गया, ठीक है, कौन है जो तुम्हें बार बार परेशान कर रहा है, कौन तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसकी इंग्लिश हु होती है, और हु एज ए सब्जेक्ट भी काम करता है, ठीक है। हु के बाद हमेशा हम वर्ब को यूज़ करते हैं, राइट।
तो यहाँ पे हु क्या है, एक सब्जेक्ट है, और रीड्स इन द क्लास जो है ये प्रेडिकेट पार्ट है। आपको पता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कौन होता है, हु इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में कोई बात की जाती है, और जो बात करी जाती है, जो कुछ भी कहा जाता है, वो प्रेडिकेट पार्ट होता है। एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट में आपको यहीं पे एक्सप्लेन कर देती हूँ, डोंट वरी, मैं यहीं पे आपको समझा देती हूँ। देखो, रामा इज़ ए बॉय, इसके अंदर मैं बता देती हूँ हु रीड्स इन ए क्लास 9। तो अगर इसमें पता है कौन सब्जेक्ट है, अगर मैं इसमें बोलूँ तो रामा इज सब्जेक्ट है, राम इज सब्जेक्ट है, और जो इज से शुरू हुआ है ना इतना पार्ट, ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या होता है, जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट, और जो कुछ भी कहा जाता है सब्जेक्ट के बारे में वो प्रेडिकेट पार्ट होता है, ठीक, क्लियर। आगे हम और प्रैक्टिस करेंगे। परंतु दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक बड़ा सेंटेंस बना, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर हु आपने देखा, इसने ही दोनों सेंटेंस को जोड़ा है, रीड्स इन द क्लास और यहाँ पे राम है बॉय, इसने एक सेंटेंस को जोड़ने का भी काम किया है। ऐसे शब्दों का समूह जो एक सेंटेंस का भाग हो और जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी हो, क्लॉज कहलाता है। क्लॉज वह सेंटेंस है जो किसी बड़ी सेंटेंस का, देखिए ये लाइन आपको याद रखनी, ठीक है। क्लॉज वह सेंटेंस है जो किसी बड़े सेंटेंस का एक भाग होता है। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स डाल दूंगी, लेकिन आप प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए, समझते रहिए। और अभी मैंने स्टार्टिंग की है, मैं और भी अच्छे तरीके से आप लोगों को लाइक बोर्ड की सहायता से भी पढ़ाऊँगी, डोंट वरी। आप ये मत सोचिए कि मैम इसी तरीके से समझाती रहेंगी, ठीक है। मैं और अच्छे से अच्छा आपको जो है मटेरियल प्रोवाइड करूँगी, जितनी अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ, वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, डोंट वरी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द बॉय हु केम हियर येस्टरडे टुक अवे माई बुक विच आई हैड बॉट अ वीक एगो, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पे, द बॉय हु केम हियर येस्टरडे, वह लड़का जो यहाँ पर आया था, येस्टरडे आया था, टुक अवे माई बुक, क्या किया उसने, मेरी बुक ले गया। वो लड़का जो यहाँ आया था कल, मेरी बुक ले गया। विच मीन्स जो, किसके लिए आया, बुक के लिए। विच आई हैड बॉट, जो खरीदी थी मैंने कब, अ वीक अगो, एक हफ्ता पहले। वो लड़का जो कल यहाँ आया था वो मेरी बुक ले गया, और जिसे मैंने, यानी कि जिस बुक को मैंने वीक एगो, सप्ताह पहले खरीदा था, वो मेरी वो बुक ले गया। ये पूरा जो है आपका एक सेंटेंस है, इसके अंदर हमारे क्लॉज भी हैं। अब देखिए इसमें नीचे लिखे क्लॉज देखिए, द बॉय टुक अवे माई बुक, लड़का मेरी किताब ले गया। हु केम हियर येस्टरडे, ठीक है, जो यहाँ कल आया था। विच आई हैड बॉट अ वीक अगो, जिसे मैंने क्या करा था, एक हफ्ता पहले खरीदा था। जब फ्रेज में वर्ब डालकर अधूरे अर्थ को पूरा कर दिया जाता है तो क्लॉज बन जाता है। जैसे ही हैज़ ए चेन ऑफ गोल्ड, उसके पास सोने की चेन है, ठीक है। ही हैज़ ए चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, उसके पास एक चेन तो है, बट किससे बनी है, जो गोल्ड की बनी है। ऊपर वाला सिर्फ एक सेंटेंस है, और नीचे वाले सेंटेंस में आपने विच लगा करके क्या करा, उसको एक जो है क्लॉज बना दिया। देखिए पहले सेंटेंस में कोई क्लॉज नहीं है, ठीक है, पहले सेंटेंस में कोई क्लॉज नहीं है, इस सेंटेंस में क्लॉज नहीं। ही हैज़ ए चेन ऑफ गोल्ड, उसके पास सोने की चेन है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में जहाँ ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्लॉज पार्ट है, ठीक है। तो क्लॉज, और पूरा अगर मैं बोलूँ, पूरा क्या है, पूरा एक सेंटेंस है, पूरा एक सेंटेंस है। समझ में आ रही है बात आपको, जो पूरा एक सेंटेंस है, ये पूरा एक सेंटेंस है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम इसको डिवाइड कर दें, यहाँ से विच से ले लूँ मैं, ठीक है, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, तो ये क्या है, ये क्लॉज है। तो क्या होता है क्लॉज एक बड़े सेंटेंस का जो है पार्ट होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आ गई, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा, मैं दोबारा इसको करूँगी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जो भी हमारे अकॉर्डिंग टू कंटेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, हैव अ गुड टाइम।